भारत की राजनीति में चुनावी वादे हमेशा से सबसे बड़ा हथियार रहे हैं और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी कई बड़े वादों के साथ देश की जनता से समर्थन मांगा था। अच्छे दिन, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, रोजगार के अवसर, किसानों की आय बढ़ाना, काला धन वापस लाना, महंगाई कम करना और भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना जैसे मुद्दे उस समय चुनावी चर्चा के केंद्र में थे। इन वादों में से कुछ क्षेत्रों में सरकार ने उपलब्धियां गिनाई, वहीं कुछ वादों को लेकर विपक्ष, अर्थशास्त्री और आलोचक सवाल उठाते रहे कि क्या जमीन पर उतना बदलाव आया जितना वादा किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार की, क्योंकि युवाओं के लिए नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनावों के दौरान हर साल बड़ी संख्या में रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में बेरोजगारी के आंकड़ों और रोजगार की गुणवत्ता को लेकर काफी बहस हुई। कुछ रिपोर्टों में यह भी सवाल उठाया गया है कि नई नौकरियां पैदा करने की गति युवाओं की बढ़ती संख्या के मुकाबले पर्याप्त है या नहीं। सरकार ने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं को रोजगार बढ़ाने के प्रयास के रूप में पेश किया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि स्वरोजगार और छोटे व्यापार को नौकरी के बराबर नहीं माना जा सकता। संगठित क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार सृजन की चुनौती बनी हुई है। दूसरा बड़ा मुद्दा था किसानों की आय दोगुनी करना। सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं शुरू की, जिसमें किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन किसान संगठनों और विशेषज्ञों ने कई बार कहा है कि केवल आर्थिक सहायता से किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती। इसके लिए लागत कम करना, फसल का उचित मूल्य, बाजार तक पहुंच और कृषि सुधार जरूरी है। कई राज्यों में किसानों के आंदोलन भी इसी असंतोष को दर्शाते रहे। तीसरा मुद्दा था काला धन। 2014 के चुनाव में विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का मुद्दा काफी जोर से उठाया गया था। बाद में सरकार ने नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लिए और इसे भ्रष्टाचार तथा नकली नोटों के खिलाफ कदम बताया। सरकार का कहना था कि इससे डिजिटल भुगतान बढ़ा और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आई, लेकिन आलोचकों ने सवाल उठाया कि नोटबंदी से काले धन की समस्या कितनी खत्म हुई और छोटे व्यापारियों व आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बड़ी मात्रा में पुराने नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आए, जिसके बाद इस फैसले की प्रभावशीलता पर बहस हुई। महंगाई भी जनता से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे में रही। चुनावी भाषणों में महंगाई कम करने का वादा किया गया था, लेकिन समय समय पर पेट्रोल डीजलों की कीमतों, खाने पीने की वस्तुओं और घरेलू खर्चों को लेकर लोगों ने चिंता जताई। सरकार ने वैश्विक परिस्थितियों, कच्चे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय कारणों को महंगाई का कारण बताया, जबकि विपक्ष ने इसे नीतियों की विफलता बताया। अच्छे दिन का नारा भी राजनीतिक बहस का विषय बना रहा। समर्थकों का कहना है कि भारत ने डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क निर्माण, रेलवे आधुनिकीकरण और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में प्रगति की है। वहीं आलोचक कहते हैं कि विकास का फायदा समाज के हर वर्ग तक समान रूप से नहीं पहुंचा और आम नागरिकों की रोजमर्रा की परेशानियां अभी भी मौजूद हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, रोजगार और असमानता जैसे संकेतकों पर लगातार चर्चा होती रही। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में भी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने की कोशिश की गई, लेकिन कई जगह अस्पतालों की उपलब्धता और योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठे। शिक्षा में नई शिक्षा नीति लाई गई, लेकिन सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और उच्च शिक्षा में रोजगार से जुड़ाव जैसी चुनौतियां बनी रही। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात भी सरकार ने प्रमुख मुद्दों में रही। सरकार ने डिजिटल सिस्टम और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने का दावा किया। कई योजनाओं में बिचौलियों को कम करने की बात सामने आई, लेकिन विपक्ष ने राजनीतिक चंदे, संस्थाओं की स्वतंत्रता और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के सारे वादे पूरे हुए या नहीं। इसका जवाब राजनीति के नजरिए से अलग अलग हो सकता है। समर्थक मानते हैं कि कई बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे डिजिटल भुगतान का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार। वहीं आलोचक मानते हैं कि कुछ बड़े चुनावी वादे जैसे पर्याप्त रोजगार, किसानों की आय में बड़ा बदलाव, महंगाई नियंत्रण और काले धन पर निर्णायक सफलता अभी भी सवालों के घेरे में है। लोकतंत्र में जनता का काम केवल वादों को सुनना नहीं, बल्कि उनके परिणामों को आंकना भी है। किसी भी सरकार की असली परीक्षा उसके भाषणों से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले बदलाव से होती है। इसीलिए मोदी सरकार के वादों को लेकर भी यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है
कि जिन उम्मीद के साथ जनता ने समर्थन दिया था उनमें से कितनी उम्मीदें पूरी हुई और कितनी अभी अधूरी है। आने वाले चुनावों में यही मुद्दे फिर से जनता के सामने होंगे और फैसला जनता करेगी कि कौन से दावे सच के करीब हैं और कौन से केवल राजनीतिक वादे साबित हुए।